राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की नवरात्रि की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल चंद्रमा के समान। और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत ही प्रसन्न थे। किसान खेती बाड़ी करता था और उससे जो आय होती थी उसी से उसका परिवार का गुजारा होता था। बड़े खुशी के साथ किसान और किसान की पत्नी का समय बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही चलता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। यही उस किसान के साथ हुआ। किसान की जो पत्नी थी वह बीमार हो गई और उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि वह उठी ही नहीं। किसान की बेटी भी लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया और उधर बेचारा किसान बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी। हर प्रकार से दवा की और अनेक वैद्य हकीमों को उसे दिखाया, लेकिन उस समय इतनी चिकित्सा तो थी नहीं। लोग देसी इलाज पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी बची नहीं और उसका स्वर्गवास हो गया। किसान पर तो पत्नी के स्वर्गवास से जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेचारा किसान बहुत दुखी था। एक तो उसकी बेटी बहुत छोटी थी और ऊपर से उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा अपनी बेटी को पाले या पेट भरने के लिए कुछ कमाए जिससे गृहस्थी का खर्चा चले। अब किसान खेतों में जाता तो उसकी बेटी पूर्णिमा का ख्याल कौन रखता। अगर वह पूर्णिमा का ख्याल रखता तो खाने के लिए कहाँ से लाता। यह किसान को बड़ी दुविधा लग रही थी। अब जो किसान के पड़ोसी और रिश्तेदार थे वे सब उस किसान से कहने लगे, देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की ज़रूरत है। ना तो तुम उसे माँ का प्यार दे पाओगे और ना ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे, क्योंकि वह बेटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। पहले तो किसान टालता रहा, वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा। लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी, क्योंकि वह खेत जाता तो बेटी की देखभाल कौन करता। अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता तो खेत पर काम करने कौन जाता। अब किसान ने भी हार मान ली कि अब उसने ठान लिया कि उसे भी दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब किसान के लिए एक लड़की देखकर उसके रिश्तेदार जो थे उन्होंने किसान का विवाह उस लड़की से कर दिया। किसान की दूसरी पत्नी आ गई जिसका नाम माया था। माया किसान से उम्र में कम थी, लेकिन वह गरीब घर से आई थी, इसलिए वह पूर्णिमा को प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। अब वो जब खुद पेट से हो गई तब तक तो वह पूर्णिमा को बहुत अच्छे से प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। यह सोचकर किसान भी खुश था। चलो, वैसे भी मैं डर रहा था कि सौतेली माँ कैसी आएगी, लेकिन वह तो मेरी पूर्णिमा का अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती है। किसान अब माया की तरफ से निश्चिंत हो गया और कि माया मेरी पूर्णिमा का बड़े अच्छे से ख्याल रखती है और अब उसे पूर्णिमा की भी कोई चिंता नहीं थी। 9वें महीने माया ने एक लड़की को जन्म दिया जो बहुत ही काली और कुरूप थी। उसका नाम अमावस्या रखा गया। क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था तो उसका अमावस्या रख दिया गया। और अब जब उसकी माँ ने देखा पूर्णिमा सौतेली बेटी जो है वह बहुत ही सुंदर है, उसमें संस्कार भी अच्छे थे, और जो इधर पूर्णिमा की जो दूसरी बहन हुई उसका नाम अमावस्या रख दिया गया।
अपनी बेटी के होते ही पता नहीं माया में क्या बदलाव आया। वह पूर्णिमा को बहुत ही नफरत करने लगी। अब उसे पूर्णिमा फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अब वह छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कहते हैं जब बच्चा अभाव और बिना माँ बाप के पलता है तो उनके प्यार के अभाव में तो बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। यही पूर्णिमा के साथ भी हो रहा था। वह समय से पहले ही समझदार होती जा रही थी। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 1.5 साल की हो गई थी। वो चलने लगी थी और अपनी तोतली जबान में जो बातें करती थी, लेकिन जो पूर्णिमा की सौतेली माँ थी वह उसे बिल्कुल भी देखकर खुश नहीं होती थी। पूर्णिमा की जो अपनी सगी माँ थी, जिसका नाम जो रूपा था, वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, इसलिए उसके संस्कारों में जो छवि थी वह पूर्णिमा पर भी दिखाई देती थी। वह छोटी थी तभी लोटा भरकर जल का ले जाती और शिवलिंग पर दिया करती थी, लेकिन जब तो सब सोचते कि बचपन है। अब पूर्णिमा की सौतेली माँ को पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। अब उसने की जो सौतेली माँ थी वह दोबारा से गर्भवती हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका पारा 7वें आसमान पर था। अब तो उसे पूर्णिमा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पूर्णिमा को देखकर तो पता नहीं उसको क्या होता था, वह बिल्कुल जल भुन जाती थी। वह तो बस अपने बच्चों में खुश रहती थी। किसान भी यह बात समझता था। वह अपनी बेटी को प्यार तो करता, पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में फिर कलेश कर देती और इसलिए किसान भी कुछ नहीं बोल पाता था। चुपचाप जो माया कहती उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। कहते हैं ना कि जो पूर्णिमा थी वह तो भगवान की बहुत ही पूजा पाठ भक्ति करने वाली सुंदर सुशील संस्कारी लड़की थी, और अमावस्या बिल्कुल उसके विपरीत अपने ही नाम के अनुरूप थी। एक तो कुरूप थी और दूसरा बड़ी नटखट थी। लेकिन कहते हैं ना, माँ के लिए तो क्या कुरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था जिसका नाम मुरली था, वह पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता था। वह पूर्णिमा को अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था, लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह योग्य हो गईं। विवाह के योग्य हो गई और पूर्णिमा जो अड़ोस पड़ोस में सबकी चहेती थी, वह सबकी मदद किया करती थी। तो किसान ने कहा कि मैं पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। तब किसान की पत्नी माया बोली, देखिए लड़कियों की शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि लड़का भी जवान था और घर में उसने पहले अपने बेटे की शादी की। शादी के बाद बेटे की बहू घर में आ गई। जब घर में बहू आई तो वह पूर्णिमा से बहुत ही खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उसका काम में हाथ बटाती और हर तरीके से उसकी मदद करती। इसके विपरीत अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, उल्टा भाभी पर ही रौब झाड़ती रहती थी, भाभी के काम में कमियां निकालती, जिससे अमावस्या की भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या को कम पसंद करती थी और यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी। इसी के कारण पूर्णिमा को और ताने सहने पड़ते थे। अब दोनों लड़कियां शादी योग्य थीं। किसान ने एक दिन माया से कहा कि माया देखो, पूर्णिमा बड़ी है, चाहे उनमें 1-2 साल का ही अंतर है अमावस्या और पूर्णिमा में, लेकिन घर में बहू आ गई है। अब दोनों बेटियों को जो अच्छे योग्य वर देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, देखिए जी,
पूर्णिमा के लिए आप बढ़िया घर देखेंगे तो कहाँ से इतना दान दहेज देंगे। हमारे कोई बेटी एक तो है नहीं, दो दो बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी सब काम में जो परफेक्ट है, सब काम निभा लेती है। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख लीजिए। जब गरीब घर में जाएगी तो भी वह निभा लेगी और शादी में हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दूसरे गांव में एक गरीब घर में उसने अपनी पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी माया को बता दिया कि उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर जो माया बहुत खुश हुई। वह बोली, जी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, आप जो अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि अमावस्या बहुत नटखट है, कम खर्च में यह खर्चा भी नहीं चला सकती। इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। और एक काम कीजिए, एक ही दिन दोनों बहनों की शादी कर देंगे, दोनों की बारात एक दिन आएगी। इस तरह हमारे बहुत से खर्चे बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी माया की यह बात सही लगी और उसने दूसरे गांव में, जिसमें उसने अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी गांव में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया। सेठ के घर में तय करके रिश्ता वह घर आ गया। अब पूर्णिमा की जो सौतेली माँ माया थी, वह बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो ठाठ से रहेगी और यह सौतेली बेटी पूर्णिमा दुख भोगेगी यहाँ। लेकिन जो उसकी भाभी थी, उसको यह बड़ा अजीब लगा। वह कहने लगी, यह आपने सही नहीं किया, लेकिन सास की घुड़की के आगे उसकी बहू की चलती नहीं थी, इसलिए वह चुप होकर रह गई, कुछ भी नहीं कह सकती थी। दोनों की बारात एक दिन आ गई। अमावस्या के लिए तो सेठ और सेठानी के घर से अच्छी तगड़ी बारात आई थी। किसान और उसकी पत्नी ने जो भी उन पर बना, अपनी हैसियत से ज़्यादा अमावस्या को दहेज दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वह लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपनाते थे और पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती, सास ससुर का ख्याल रखती और अपने पति का भी पूरा ध्यान रखती थी, घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद पूर्णिमा के घर में सुख शांति थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती, लेकिन कहते हैं गरीब थे तो थोड़े में भी गुजारा कर लेती थी। उधर जो अमावस्या थी, वह सेठ के घर में ब्याही थी। उसके तो ठाठ ही अलग थे। वह तो उसके घर में तो जो नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और सब गांव के लोगों को बुलावा दिया, लेकिन उसने अपनी बहन पूर्णिमा को उसमें नहीं बुलाया। पूर्णिमा की पड़ोसन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा बहन तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ नवरात्रि में कीर्तन है। तो पूर्णिमा बोली, देखिए मेरी बहन ने मुझे बुलावा नहीं दिया है काकी, तो मैं बिना बुलावे के मैं उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसन काकी कहने लगी, देखो पूर्णिमा, माता के कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो पूजा पाठ होता है और सबको वहाँ पर जाना चाहिए, भगवान को वहाँ पर याद किया जाता है। कीर्तन में भगवान के भजन गाए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। अब पूर्णिमा धार्मिक विचारों की तो थी ही, पड़ोसन काकी की बात सुनकर उसके साथ चली गई। जब पूर्णिमा अपनी बहन के घर पहुंची तो अमावस्या उसकी बहन उस पर बरस पड़ी, कहने लगी,
पूर्णिमा, मैंने तुझे बुलाया नहीं, फिर भी तू मेरे घर चली आई। वह कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आ गई हूँ बहन। वह कहने लगी, देखो कीर्तन में कोई बुलावे की जरूरत नहीं होती। मैंने सुना मेरी बहन अमावस्या के घर कीर्तन है तो मैं आ गई। मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ। तो वह कहने लगी कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम वह कैसे मुंह उठाकर मेरे घर आ गई हो। चुपचाप, अगर तुम आ ही गई हो तो ठीक है, चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना। अब बेचारी पूर्णिमा चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भजन कीर्तन हुआ, क्योंकि पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी, भगवान को बहुत मानती थी। अब भगवान भोलेनाथ की वो तो परम पुजारन थी, वह भी भगवान की भक्ति में खो गई। लेकिन जब कीर्तन खत्म हुआ तो प्रसाद बांटा गया। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन अपनी सौतेली बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। जब पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद तब भी नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। कहने लगी, बिना बुलाए आ गई, कौन आता है किसी के घर बिना बुलाए? तुम कितनी ढीठ हो, हम लोग बुलाते भी नहीं हैं तब भी मेरे घर आ गई। पूर्णिमा बेचारी बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके, अपने भैया और भाभी के यहाँ चली जाऊंगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई। लेकिन आज उसको अपनी छोटी बहन अमावस्या की बातें सूल की तरह चुभ रही थी। वह बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने घर आ गई और घर आकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, बच्चों और पति और सास ससुर को खिलाया। आज पूर्णिमा का मन बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती थी और भगवान की पूजा की वजह से ही वह अपनी बहन के घर गई थी। उसे क्या पता था कि आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। क्यों, गरीब थी बेशक, लेकिन अपना उसका आत्मसम्मान था। अब उसे इतना अपमानित होना पड़ा था। यह उसकी पीड़ा जो बहुत ही असहनीय हो रही थी। अब वह अपने पति से बोली, देखिए जी, आज मेरा मन बहुत विचलित है। आज मैं अपने मायका होकर आती हूँ तो आप बच्चों को देख लेना। कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊँगी। खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर और अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी। क्योंकि जो भाभी थी पूर्णिमा की, वह पूर्णिमा की बहुत मदद किया करती थी, पूर्णिमा को बहुत पसंद करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी, अपनी भाभी से मिलकर उसको तसल्ली मिलती थी। वह उसको अपनी माँ के जैसे लगती थी, क्योंकि उसकी भाभी से मिलते ही ऐसे लगता था जैसे वह अपनी माँ के पास आ गई। उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। अब पूर्णिमा बेचारी दिल से दुखी पैदल ही अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते वह बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसने देखा एक औरत बैठी हुई थी। वह काफ़ी बूढ़ी थी, सिर के सफ़ेद बाल थे। उसके पास एक तुलसी जी का बिड़ला लगा हुआ था। वह औरत उससे कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बहुत लाचार हूँ, क्या तुम मेरे यह बाल जो खुल गए हैं इनको थोड़ा बांध दोगी? इनमें जुएं भी हो गई हैं, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। बेचारी बूढ़ी औरत 80-90 साल की थी, उसके बाल उलझे हुए थे। पूर्णिमा ने उन्हें देखते ही उन पर दया आ गई और उसने उस बूढ़ी माँ के बालों में तेल लगा के मालिश करके और जुएं बाहर निकाल के उसके बालों को बांध दिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी, मेरा यह जो चबूतरा है तुलसी जी का, यहाँ पर भी बड़ी गंदगी हो गई है, मेरे से तो सफाई होती नहीं है। अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी सफाई कर दो। पूर्णिमा तो थी ही हृदय की बहुत अच्छी, बोली, हाँ हाँ माँ जी, अभी कर देती हूँ। और उसने उसकी पूरी सफाई कर दी। तुलसी जी को भी सींच दिया जो थोड़ी मुरझाई हुई थी।
अब वह बोली, माँ जी अब आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बुढ़िया माई उसे आशीर्वाद देने लगी और बहुत ही खुशी खुशी जो पूर्णिमा आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था जो कि भगवान भोले शंकर थे, और जो तुलसी जी के पास वह बूढ़ी अम्मा बैठी थी वह साक्षात तुलसी माता थी। लेकिन अब जब वह पूर्णिमा आगे बढ़ गई, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे जटा, बहुत ही जो बेढंगा रूप करके भगवान शिव बैठे हुए थे। अब जब पूर्णिमा आगे गई तो पूर्णिमा से भगवान शिव कहते हैं कि देखो बिटिया, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए, बहुत जोरों से प्यास लगी है। कहते हैं ना, भगवान भी भगत की परीक्षा लेते हैं। और पूर्णिमा बोली, बाबा मैं अभी आपके लिए पानी लाई। उसने बाबा को पानी पिलाया। बाबा कहने लगी, बेटा देखो हमारे पाँव में कितने जख्म हो गए हैं, इन पर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। हम जो इतने परेशान हैं कि इतने बूढ़े हो गए हैं, इनकी देखभाल भी नहीं कर सकते। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। उसने वहाँ से साफ पानी लिया और बाबा के जख्मों को साफ करके अपना आंचल फाड़ के उन पर पट्टी बांध दी। अब बाबा ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। अब पूर्णिमा आगे चली तो आगे पार्वती मैया बैठी हुई थी। वहाँ पर ही एक मंदिर था। वह कहने लगी कि बूढ़ी मैया का भेष बनाई हुई थी, बिटिया मैं बहुत बूढ़ी हूँ, इस मंदिर में अब मुझसे सफाई नहीं होती। देखना मंदिर में कितनी गंदगी फैली है। अगर बेटी तुम चाहो तो इस मंदिर की थोड़ी सी सफाई कर दो। पूर्णिमा उस बूढ़ी माई के कहने से पूरे मंदिर की सफाई कर दी, जो झाड़ू पोछा लगा दिया, बूढ़ी मैया के हाथ पैर भी दबा दिए, उन्हें पानी पिलाया और खुशी खुशी फिर आगे चल दी। अब उसके गांव पहुंचने के लिए रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। गंगा नदी उसे पार करनी थी। वहाँ पर भी उसे एक बूढ़ी माई मिली जो कि साक्षात गंगा मैया थी। गंगा मैया बैठी हुई थी, बहुत ही बेढंगा रूप करे हुए बूढ़ी सी गंगा मैया थी। गंगा मैया बोली, बिटिया देखना मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं, मेरे से देखा भी नहीं जाता है, ना ही मेरे से साफ सफाई होती है। इधर मेरे घाट के चारों तरफ देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, कितनी गंदगी हो गई है, मेरे से अब यह साफ नहीं होता, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है मैया, और उसने जो गंदगी घाट की साफ कर दी और जो गंगा मैया के बालों से जू निकाल दी और उन्हें नहला धुलाकर उनकी झोपड़ी में बैठा दिया। अब गंगा मैया से बोली कि मैया अब मैं जो जाती हूँ, मैं आज अपने मायके जा रही थी। और तब गंगा मैया बोली, बेटी तुम नदी पार कैसे करोगी? तभी नदी में एक नाव थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी तुम एक काम करो, नाव से चली जाओ। और इससे पार होकर वह अपनी भाभी से मिलने आ गई, क्योंकि नदी पार करने के लिए उसे नाव जो मिल गई थी। लेकिन अब अपने और अमावस्या के बारे में उसने कोई भी बात अपनी भाभी को नहीं बताई कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया है। अब पूर्णिमा अपनी भाभी से मिली, भतीजे भतीजियों के साथ खुश हुई और अपने पिता से मिली, अपनी सौतेली माँ से भी मिली। सौतेली माँ तो उसे देखते ही जो नाक भौं सिकोड़ने लगी और उसे ताने सुनाने लगी। पति के घर भी नहीं निभाती है, जब चाहो मुंह उठाकर चली आती है। लेकिन उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो अपने मायके आती ही है और यह हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। उसने अपनी भाभी का पूर्णिमा ने सारा काम करवाया, साथ मिलकर भाभी ने के साथ खाना बनवाया। भाभी ने खुशी खुशी ननंद का हाल चाल पूछा। ननंद भी बड़ी खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह बहुत दुखी थी। मायके जाकर अब पूर्णिमा का मन बदल गया था। जब अगले दिन
पूर्णिमा बोली, भाभी अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं अपने घर जाती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी पूर्णिमा ने अमावस्या ने उसका जो अपमान किया था वह वाली बात अपनी भाभी को नहीं बताई। जाते समय कहते हैं, मायके बेटी कभी खाली नहीं जाती मायके से, और आती है तो उसके साथ भैया भाभी ने भेंट स्वरूप अपनी बहन को एक थैला में कुछ सामान दे दिया। उस थैला को लेकर पूर्णिमा खुशी खुशी चल दी। चलते चलते फिर वह उसी गंगा नदी पर आई जहाँ गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बिटिया, तुम तो वही हो जिसने कल मेरी बड़ी मदद की थी। बेटी, मेरे पास यह थोड़ी सी रेत से भरा थैला है, यह ले जा। और पूर्णिमा ने पल्लू पसार लिया। बोली, मैया आशीर्वाद में जो तुम दोगी मुझे वह मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और पूर्णिमा के आंचल में रख दी। वह लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। आगे चली तो उसे पार्वती मैया मंदिर के पास मिली और कहने लगी, अरे बेटी, तुम तो कल वाली बिटिया हो ना जाने तुम जैसी बिटिया सच्चे हृदय वाली जिसने मेरी इतनी मदद की। इतने लोग आते हैं, कोई हमें पूछते भी नहीं है और कितनी गंदगी करके निकल जाते हैं। ले बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह जो हवन कुंड के अंगारे हैं इन्हें ही ले जा। अब उसने आंचल फैला दिया। पूर्णिमा के आंचल में जो अंगारे रखे हुए थे, कोयले बुझे हुए, वह माता रानी ने उसके थैले में डाल दिए। वह कोयले लेकर आगे चल दी। आगे भगवान शिव जो कोढ़ी के रूप में बैठे हुए थे, बूढ़े बाबा के जिनके जख्म हो रहे थे, वे पूर्णिमा को देखकर बोले, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं। बेटा, मैं तो पूरी तरह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत मुझे राहत मिली है। और बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह थोड़ी सी भभूति है, यह ले लो। पूर्णिमा ने अपना आंचल पसार दिया और भोले बाबा ने उसमें अपनी भभूत एक थैले में भर दी और पूर्णिमा खुशी खुशी लेकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में फिर वही तुलसी का चौरा पड़ा। वही बुढ़िया मिली जिसके सफ़ेद बाल थे। वह बोली, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो। तब वह कहने लगी, पूर्णिमा, हाँ मैया, मैं अपने मायके से मिलकर आ रही हूँ। तब बूढ़ी अम्मा बोली, बिटिया देखो मेरी तुलसी भी कितनी लहला रही है, कल तुमने इसे सींच दिया था और देखो तुमने मेरी इतनी सेवा की बेटी, मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ नहीं है। उसने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तोड़ी और पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने भी अपना आंचल पसार कर उनको ले लिया और थैले में रखकर अपने घर को चल दी। घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और घर के एक कोने में रख दी, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। तब वह अपने घर जाकर अपने काम में लग गई। बच्चों के लिए उसने खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, अपने सास ससुर को खाना बनाकर खिलाया, पति को खिलाया, बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। सुबह जब पूर्णिमा उठी तो सबसे पहले अपनी मायके का थैला खोलकर देखा तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, बच्चों के खाने पीने की चीज़ और कुछ कपड़े पूर्णिमा और उसके पति के लिए थे। अपने बच्चों को उसने नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था, जिसमें रेत भरे हुए थे। अब उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने फिर तीसरा थैला खोला जो उसे माता पार्वती ने दिया था, जिसमें कोयले भरे हुए थे, तो उसमें तो हीरे जवाहरात और कीमती मोतियों से भरा हुआ था। पूर्णिमा ने जब चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था, जिसमें राख भभूति भरी हुई थी, अब उसमें तो देखा ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। पूर्णिमा ने जब पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था, जिसमें तुलसी की मंजरी भरी हुई थी, उसमें चावल दाल के साथ कई प्रकार का अनाज भरा हुआ था।
अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी अपने घर जो नवरात्रि का कीर्तन कराऊं और नवरात्रि का कार्यक्रम रखूं, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और पूर्णिमा ने व्रत रखा हुआ था। पूर्णिमा ने गांव से सभी औरतों को बुलाया। अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर नवरात्रि में आई तो उसने देखा पूर्णिमा के घर किसी चीज़ की कमी नहीं है। और इतनी धन दौलत देखकर जो अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा से कहा कि पूर्णिमा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन अमावस्या, तुमने अपने घर नवरात्रि कीर्तन रखा था, उसमें मुझे तुमने नहीं बुलाया। मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान माता रानी का जो प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके आऊँगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई वह सब पूर्णिमा ने अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि देखो पूर्णिमा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांटो, मेरा अपमान करो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि देखो अमावस्या, यह तो माता रानी का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, वह सीधे अपने घर चली गई। जाकर अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मुझसे लड़ाई करो, मुझे मारो। अब वह कहने लगा, अरे अमावस्या, तुम क्या कह रही हो? तो वह कहने लगी, कुछ नहीं, मुझे मारो। उसके पति ने उसमें 2-4 चांटे धर दिए। वह रूस मटक के अपने मायके अपने घर चल दी। चलते चलते उसे भी तुलसी मैया के पास वह बूढ़ी औरत मिली। वह बूढ़ी औरत बोली, अरे बेटी, कौन हो, कहाँ जा रही हो? जरा देख, मेरे बाल कितने उलझ गए हैं और मेरा तुलसी जी का बिड़ला भी सूख रहा है, जरा इसे सींच दे बिटिया। अमावस्या तो ठहरी घमंडी औरत, वह किसकी सुनने वाली थी। वह कहने लगी, अरे मेरे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, और चल दी आगे। फिर आगे बढ़ी तो कौड़ी के रूप में भगवान शिव बैठे हुए मिले। भगवान शिव कहने लगे, अरे बिटिया, मेरे जख्मों पर देख, बड़ी मक्खियाँ बैठ रही हैं, जरा इनको उड़ा दे। अब अमावस्या नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अरे बाबा, तुमसे तो मुझे इतनी घिन आ रही है, इतने जख्म तुम्हें हो रहे हैं, दूर रहो, कहीं मुझे भी यह रोग ना लग जाए। और वह उसे भी अनसुना करके और 2-4 बातें सुनाकर आगे बढ़ गई। आगे पार्वती मैया मिली और बोली, बेटी, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा देख दे और मेरे मंदिर की थोड़ी सफाई कर दे। अमावस्या बोली, मैं फालतू के काम नहीं करती किसी के, मुझे देर हो रही है घर जाने के लिए। उसने उनका भी कहना नहीं माना, कोई काम नहीं किया और आगे बढ़ गई। सामने उन्हें गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने भी कहा, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दे, मेरा सिर देख दे, बड़ी खुजली हो रही है। उसने कहा, देख बुढ़िया, मुझे समय नहीं है, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, मुझे टोको मत। और वह गंगा जी पार करके अपने मायके पहुँच गई। अपनी भाभी से मिली, कुछ समय बाद माँ के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, पूर्णिमा की चुगलियाँ करने लगी। माँ, यहाँ पूर्णिमा आई थी ना, तो भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया, उसके घर को इतना भर दिया है कि उसके तो दिन ही बदल गए हैं। पूर्णिमा ने अपनी माँ और उसकी भाभी की लड़ाई करवा दी घर में। अब वह कहने लगी, माँ जी, बहू बोली, मैंने तो एक थैले में साड़ी के अलावा पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया। तब वह माँ बेटी जो बहू से लड़ने लगी, क्योंकि माँ तो अपनी बेटी के सिकाए में आ गई थी और उसकी माया ने जो अपनी बहू के साथ काफ़ी झगड़ा किया। वह कहने लगी, बहू, हम क्या दे सकते हैं, वह तो उसकी किस्मत है माँ जी, उसके कर्म है,
वह अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने पूर्णिमा की सुनी है। लेकिन उसको कहाँ चैन पड़ता था। अमावस्या को उसने खूब झगड़ा करवाया। जब वह वहाँ से विदा होने लगी तो कहने लगी, भाभी मुझे साड़ी तो दे दो। तब उसकी भाभी कहने लगी, दीदी तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, तुम्हें मैं क्या साड़ी दूंगी। कल से आई हो, तब से तो तुमने जो मेरे घर में झगड़ा करवा रखा है। अमावस्या की माँ ने उसे कई कई साड़ियाँ दी, क्योंकि माँ थी उसकी तो, और बोली, बेटी तुझे जो ज़रूरत हो तू मुझसे कह, क्यों इससे कह रही है। यह तो पूर्णिमा को ही देगी, इसे अपनी ननंद नहीं लगती, इसे तो वही ननंद लगती है। तरह तरह के ताने जो अमावस्या अपनी भाभी को सुनाकर वहाँ से चल दी। चलते चलते गंगा मैया बोली, अरे बेटी ले, मेरे पास थोड़ी सी रेत है, ले जा। वह बोली रेत देगी, तभी उसे याद आया कि पूर्णिमा को भी रेत दी थी। उसने अपनी झोली में रेत ले ली और चल दिया। आगे गई तो वहाँ पर माता पार्वती मिली। माता पार्वती बोली, बेटी ले, मेरे पास तो यह अंगारे हैं, ले जा। तो वह बोली, तुमने मेरी बहन को भी तो दिए थे, तो तू भी ले जा, उसे भी दे दिए। अब भोले बाबा जो भयानक रूप बना हुआ था उनका, बहुत ही विकराल रूप में कौड़ी के रूप में बैठे हुए थे। जब वह उनके पास जाती है, उसे तो जो घिन आ रही थी, कहने लगी, रहने दे बाबा, तू तो दूर ही रह, तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे चली तो आगे तुलसी जी के बिड़ला के पास वही कल वाली बूढ़ी अम्मा बैठी हुई तुलसी सींच रही थी। अमावस्या कहने लगी, अरे बुढ़िया, तूने जो मेरी बहन अमावस्या को भी तो जो दी थी तुलसी की मंजरी, मुझे भी दे दे। अब बूढ़ी माई ने तुलसी जी की मंजरी जो उसे भी दे दी और वह उन्हें लेकर अपने घर आ गई। घर जाकर उसने जो उनकी झोली को एक जगह रख दिया और नहाकर जो खाना बनाया, और उसी तरह से अब सुबह उठी, अपने बच्चों को खिलाया, तो जाकर देखने लगी कि कल गई थी, थक हार गई हूँ, अब जरा जाकर उन थैलों को खोल कर देख लूँ। सुबह उठी, झाड़ू लगाने चली तो थैलों को देखने लगी। थैलों में तो कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़े हुए थे, बहुत सारे कीड़े भिन भिना रहे थे। घर में आग लग गई, अब तो सारा घर जल के राख हो गया। अब अमावस्या लगी पूर्णिमा को कोसने और गाली देने। अब पता ना उस पूर्णिमा ने कौन सा जादू टोना करवा दिया, अपने घर में तो इतनी सुख सुविधाएं हो गई और मेरा घर जल गया। अब कहने लगे, पूर्णिमा यह तो तेरे लालच का फल है। पूर्णिमा तो पूजा पाठ करने वाली एक धार्मिक औरत है और वह बहुत ही संस्कारी है, पूजा पाठ करती है, सबके दुख सुख में साथ रहती है। तूने जो किया वह लोभ के कारण किया, इसलिए तेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, तुझे सजा दी। अब तू इससे सबक ले और अपने आने वाले समय में तू अच्छी बन और अपनी बहन पूर्णिमा जैसा व्यवहार कर, तो तेरे भी दिन सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है। तूने जो किया, तेरे घर में इतना माल भंडारे भरे हुए थे, फिर भी तुझे लालच की पड़ी हुई थी। वह बेचारी पूर्णिमा गरीब थी, वह सबके दुख सुख में साथ होती है, इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली। हे प्रभु, हे माँ, हे माता रानी, जैसे पूर्णिमा को आए वैसे सबको आना, जैसे अमावस्या को आए वैसे किसी को मत आना। कहने वाले और सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको अमावस्या पूर्णिमा की नवरात्रि की कथा कैसी लगी। राधे राधे।